ऐसे ही जब कामी की मौत आती है ना तो वो पराई बहन बेटी की तरफ भागता। कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होई, और कामी अंधो रात दिन जाकी बुद्धि गई है। कामी जो होता है वो दिन रात दोनों ही अंधा होता है, दिन रात उसे चैन नहीं पड़ता, गलियों के चक्कर ही काटता रहता है। कामी नीच। इंद्राणी ने गुरु बृहस्पति को बताया, गुरुदेव ऐसे ऐसे नहुस की निगाह मेरे ऊपर गलत हो गई। तो बृहस्पति ने कहा, इंद्राणी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सरकटा की मौत आती है तब गांव की तरफ भागता है, इसी तरह से जब नीच की कामी की मौत आती है पराई औरत की तरफ भागता है। और याद रखना मेरी माता, जो स्त्री अपने पति की नहीं हुई वो दुनिया में होने वाली किसी की नहीं है, किसी की नहीं। और जो पति अपने पत्नी का नहीं हुआ तो जिंदगी में सुख से रहने वाला वो भी नहीं है। जो साथ तुम उसके नहीं हुए वो तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम किसके हो सकते हो, वो किसकी हो सकती है फिर? कभी नहीं। जीवन में कभी चैन से नहीं रह सकते हैं। दिखावे के लिए लोग कितना भी कहें कि हम इतने 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 सुखी हैं, लेकिन नहीं। और आप सभी ने देखा श्रीमान श्री लल्ला श्री प्रधान जी ये 101 रुपए से बेटी को पुष्पों की माल्या से सम्मानित करके गए हैं, और समस्त स्टाफ को 21 रुपए सम्मानित करके गए हैं। प्रार्थना करेंगे ताऊजी के जीवन में कभी कले वेदना ना आए, क्षेत्र में आगे बहुत बड़े प्रभु कृपा वर्षा लक्ष्मी रहनी वास करती रहे। व्यास पीछे प्रभु से प्रार्थना है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बृहस्पति ने कहा ऐसा करो इंद्राणी, एक पत्र लिख दो, उस पत्र में लिख दो, हे नहुष महाराज अगर तुम अपनी रानी मुझे बनाना चाहते हो तो एक शर्त स्वीकार करो, खुद दूल्हा बनो, दूल्हा बन के एक डोला में बैठ के आओ और वो डोला 4 संतन के कंधा पर रखवाए के लाओ, तो तुम तुम्हारी रानी बनेंगे, वरना ना। नहुष के लिए पत्र लिखा है इंद्राणी ने, पत्र पहुंचाया गया। नहुष ने पत्र देखा तो नहुष बहुत खुश हुआ, जल्दी से दूल्हा बनो, एक डोला तैयार कराओ, डोला में बैठ गो। 4 संतों को बुलाया, 4 संतों के कंधा पर डोला रखवा लिया। संतों से कह रहा है सर्प 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 सर्प, यानी कि सर्प सर्प का मतलब जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। बेचारे संतों से जब तक चला गया तब तक चले, और जैसे तीसरी बार उसने कहा सर्प 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 सर्प, अब तो महाराज संतों को क्रोध आ गया। संत कहने लगे नीच, सर्प सर्प चिल्ला रहा है, हम तुझे श्राप देते कि तू सर्प ही हो जा। बेजो होते हुए अजगर बने गए, सर्प बन गए, सर्प। देख रही पराई स्त्री को जाल, पराई स्त्री को जाल, कबारी बेटी को, कबारी बिटिया को जब दुल्हन बनाया जाता है महाराज, तो उसका पूर्ण श्रृंगार लाल होता है नहीं होता है? सर में होगा वो भी लाल, माथे पर होगी वो भी लाल, ओठों पर वो भी लाल, हाथों में वो भी लाल, शरीर पर जो भी वस्त्र होगा लाल ही लाल। कबारी बेटी जब श्रृंगार करती है तब से अपने पति को छोड़ करके अन्य सभी के लिए ये संकेत देने लगती है कि भैया लाल लाल श्रृंगार मेरे पति का है, ना कि तेरे लिए। मेरे इस रूप को देख करके लुभाना मत, क्योंकि तू जानता है कि लाल झंडी खतरा। स्त्री संकेत देती है। जो नहुष की पहली पत्नी थी, महाराज उनसे 6 पुत्र भय थे, जिनका नाम है यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति और कृति, जिसमें दूसरे नंबर के हैं ययाति। इधर निशाचरों के राजा हैं जिनका नाम है राजा वृषपर्वा, और निशाचरों के गुरु हैं जिनका नाम है शुक्राचार्य।
शुक्राचार्य ब्राह्मण की बिटिया को नाम है देवयानी और राजा बृहस्पति की बिटिया को नाम है सर्विष्ठा। एक बार ये दोनों लड़कियां सलाह मिलाती हैं, बहन चलो सरोवर में नहाए गए हैं, बड़ो दिल कर रहा हो। सब लड़कियों को साथ में लो, सरोवर पे पहुंची। जब सरोवर पे पहुंची तो आपस में बातें करने लगी बहना, कपड़ा तो घर ही भूल आई, कपड़ा तो लाई ना। एक बोली अरे छोड़ो यहाँ को देख रहो है, जब बाग में को देख वे आ रहो है, ऐसो करो कपड़ा उतार के पार पर रख दो, नंगे है कि नाई लो। लड़कियों ने ऐसो ही करो, कपड़ा उतार के पार पर रख दो, नंगे है कि नहाने लगी वहां में। तब तक सामने क्या देखा है, ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद जी आ रहे हैं। नारद को आते देखा तो लड़कियों ने भाग भाग करके जल्दी जल्दी अपने वस्त्रों को पहन लिया, वस्त्रों को पहन लिया। लेकिन देवयानी सर्विष्ठा में थोड़ी अदला बदली हो गई। देवयानी के वस्त्र सर्विष्ठा ने पहन लिए और सर्विष्ठा के वस्त्र देवयानी ने पहन लिए। राजा की बिटिया सर्विष्ठा ने देखो बारी देवयानी तूने मेरे राजसी वस्त्र पहन ले, और ये भिकमंगा की मेरे झूठे टुकड़ा खाए खाए की पलते है तू, मेरे संग रह के तेरे अरमान बदले, मेरे वस्त्रों को पहन लिया। देवयानी कहने लगी बहना जानबूझ के नाय पहनो, दो तुम्हें पहन ले, तूने हमारे पहन ले, मैंने तेरे पहन ले, घरे चल के ते कपड़ा उतारती है। सर्विष्ठा कहने लगी और भिकमंगा की तेरे शरीर से उतरे हुए वस्त्र पहनूंगी मैं। और क्या करो बस सर्विष्ठा ने देवयानी के साथ